तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऋषि झूठ नहीं बोलते मथुरा नरेश। उसी समय आकाशवाणी होती है, कंस, तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। कंस ऋषि से कहता है, अच्छा किया जो बता दिया। मैं देवकी और वसुदेव के किसी पुत्र को जन्म ही नहीं लेने दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? और वो कहता है, मैं देवकी और वसुदेव का ही वध कर दूंगा। मैं इनके पुत्र को जन्म ही नहीं लेने दूंगा। वसुदेव कहते हैं, ऐसा मत करो, अपनी बहन को ना मारो। तुम्हारा झगड़ा तो देवकी के पुत्रों से है ना, मारना है तो उन्हें मारो। कंस कहता है, तुमने वे बच्चे मुझे ना दिए तो? कहते हैं, तो तुम हमें बंदी गृह में डाल देना और फिर जब तक तुम्हारा भय दूर ना हो हमें मुक्त ना करना। और वे कंस से कहते हैं, मैं तो तुम्हारा पुराना मित्र हूँ और 100 बार तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल चुका हूँ। देवकी भी कहती है कि पुत्र के दोष के लिए हमें क्यों दंड दे रहे हो भैया? तुम तो मुझे कितना प्यार करते थे और अब वही शूरवीर अपनी बहन की हत्या कर देगा। ऋषि कहते हैं कि हे कंस, तू तो महावीर है, अपने भाग्य से जूझ, बदल दे अपने भाग्य को, अपनी हथेली पर नई भाग्य रेखा खींच, डाल दे इन्हें बंदी गृह में और एक एक कर मार डाल इनके पुत्रों को। यदि तूने इनके 8वें पुत्र को मार दिया तो तू अमर हो जाएगा। कंस कहता है, तो फिर यही होगा। और वह देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डालने का आदेश देता है और कहता है, जब तक मैं देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र का वध न कर लूं, इस ऋषि को भी बंदी गृह में डाल दिया जाए और देवकी के 8वें पुत्र की हत्या करने के बाद ही मैं इस ऋषि को दंड दूंगा। महाराज उग्रसेन भी वहीं बंदी गृह में रहते हैं और वे कहते हैं कि देवकी ने तेरा क्या बिगाड़ा है कंस? ये कमलनयनी कारागार के अंधकार को कैसे सहन करेगी? तो कंस कहता है कि कंस नहीं पिताश्री महाराज, कंस महाराज कहिए। और वे देवकी और वसुदेव को भी कारागार में डलवा देता है। वो कहता है, देवकी यहाँ 8 पुत्रों को जन्म देने वाली है। इसके हर गर्भ, हर जन्म का समाचार हमें ठीक समय पर मिलना चाहिए। प्रहरी कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। देवकी का आचार क्यों? कंस कहता है कि मुझे ब्रह्मा को यह आभास करवाना है कि वीर पुरुष अपना भाग्य स्वयं लिखता है। और वह कहता है कि तुझे मैं कभी दंड नहीं देता, लेकिन तेरी भाग्य रेखा तो ब्रह्मा से मिल गई। तूने तो ब्रह्मा से साठगांठ कर ली। और वो वहाँ से चला जाता है। उधर वसुदेव की पत्नी रोहिणी कंस से मिलने आती हैं। कंस उसे बैठने को कहता है। वे कहती हैं, जो देवकी जैसी बहन का मान नहीं रख पाया वो मेरा मान क्या रखेगा? कंस कहता है, देवकी वसुदेव तो मुझे आज भी अत्यंत प्रिय हैं और मेरी उनसे कोई शत्रुता भी नहीं है। मेरी शत्रुता तो उस एक आकाशवाणी से है। और वो रोहिणी से कहता है कि तुम ही जाकर उन्हें समझाओ कि आज भी मैं उन्हें उतना ही प्रेम करता हूँ। उनके 8वें पुत्र की हत्या के पश्चात मैं उन्हें स्वयं राजभवन ले आऊँगा। रोहिणी कहती है, तुम्हें खतरा तो 8वें पुत्र से है, फिर सबकी हत्या क्यों? तब कंस कहता है, यही तो कठिनाई है कि कैसे निर्णय लिया जाए कि पहला पुत्र कौन सा है, क्योंकि नारद मुनि ने कंस से भेंट करके उसे पहले ही विचलित कर दिया था कि पता नहीं कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बनेगी। यह सुनने के बाद ही कंस ने तय कर लिया था कि वह देवकी और वसुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। वह रोहिणी से कहता है कि अपने जीवन की रक्षा करना ही मेरा धर्म है, वो तो मैं करूँगा ही, और तुम जाकर उन्हें समझाओ, क्योंकि मुझे यह सूचना मिल चुकी है कि देवकी गर्भ से है। उधर देवकी बंदी गृह में अत्यंत दुखी होती हैं और कहती है कि मैं अपने बच्चे के जन्म पर प्रसन्न भी नहीं सो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा पहले ही अपने भाग्य में जन्म से ही मृत्यु लिखा कर लाया है। वसुदेव उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि भगवान जो करते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। हमें अपने 8वें पुत्र की प्रतीक्षा करनी होगी, यही हमारा धर्म
और यही हमारा कर्म है, यही हमारी तपस्या भी है, क्योंकि जब वो आएगा वही संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराएगा। और वह देवकी से कहते हैं कि तुम धन्य हो देवकी, जो तुम्हें उस बालक की आत्मा होने का सौभाग्य मिलेगा, और धन्य है ये कारागृह जो उसकी जन्मभूमि कहलाएगा। महाराज उग्रसेन भी कहते हैं कि हाँ देवकी, वसुदेव ठीक कह रहे हैं, तुम उसकी प्रतीक्षा करो। और ये सारा भूमंडल भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कंस का सामना करने की शक्ति आज के समय में किसी के पास नहीं है। देवकी ये कि जब काल उसका 8वां पुत्र है तो वो हमारे 7 निरपराधियों की हत्या क्यों करना चाहता है। वसुदेव कहते हैं ऐसे ही तो पाप का घड़ा भरता है, देवकी शांत हो जाओ। और उधर ऋषि को कंस अपने दरबार में बुलाता है और हंसता है और कहता है कि कहो भविष्यवाणी, अब क्या कोई नई भविष्यवाणी तुम्हारे ध्यान में आई है। तब ऋषि कहते हैं कि मैं तो अब भी यही कहूँगा कि तुम अपने विनाश से अब ज़्यादा दूर नहीं हो कंस महाराज, और अब भविष्यवाणी से तुम बच नहीं पाओगे। तो कंस कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है, मैं तो हर भविष्यवाणी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उधर उग्रसेन वसुदेव से क्षमा मांगते हैं कि आपको और देवकी को हमारे कारण, हमारे पुत्र के कारण कष्ट सहना पड़ रहा है। वसुदेव कहते हैं कि कष्ट नहीं महाराज, ये तो हमारे लिए वरदान है, आप चिंता न करें। उग्रसेन कहते हैं कंस के अत्याचारों से मुक्ति के लिए तो अब स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। उधर रोहिणी देवकी से मिलने कारागृह में आती हैं और वे उग्रसेन को प्रणाम करती हैं। फिर वसुदेव और देवकी से मिलती हैं और उन्हें तसल्ली देती हैं कि 8वें पुत्र की प्रतीक्षा तो मुझे भी है, और ये भी सोचो कि स्वयं भगवान को भी जन्म लेने के लिए माता का सहारा लेना पड़ता है, और वो भी स्त्री के माता रूप की सहायता लिए बिना कंस का नाश नहीं कर सकते। ये दिन भी काटना सीख लो देवकी। और देवकी कहती है कि आप मुझसे मिलने आती रहेंगी ना दीदी। रोहिणी कहती है कि हाँ अवश्य आऊँगी। देवकी अच्छा मैं चलती हूँ। तो दर्शकों, ये थी कथा श्री कृष्ण जन्म के आकाशवाणी की कि कैसे होगा कंस का वध। अगले वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण के जन्म की कथा बताऊंगी। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।